गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टमक के जो 3 पार्ट्स हुआ करते हैं, इनमें कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन हुआ करता है और उनसे किस प्रकार से डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हुआ करती है, संपन्न हुआ करती है। इसके बारे में हमने स्टडी किया था। स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड हुआ करता है, जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, सबसे पहली बात क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। क्या कहलाएगा? काइम। तो स्टमक में जो डाइजेस्टेड फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है वो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये एक लॉन्ग ट्यूब हुआ करती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हुआ करती है, जो कि कंपोज्ड हुआ करती है एक छोटे से एरिया के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी जिसको हम कहा करते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ करती है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ड्यूडेनम कहलाता है, सेकंड पार्ट जेजुनम कहलाता है और थर्ड पार्ट इलियम कहलाता है। स्टमक के जो सबसे लास्ट पार्ट जिसको हम पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट, इस पाइलोरिक पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट अटैच हुआ करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है? ड्यूडेनम पार्ट हुआ करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हम स्टमक के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, हम पूरा कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अब हमको स्टडी करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो 3 पार्ट्स है, पहला ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहला पार्ट जो ड्यूडेनम हुआ करता है, जो स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से अटैच हुआ करता है, तो हम सबसे पहले इस ड्यूडेनम पार्ट के अंदर होने वाले डाइजेशन की प्रोसेस को स्टडी करेंगे। यहां मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी है कि स्टमक का डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर एंटर करता है क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। दूसरी चीज, स्टमक के इस पाइलोरिक पार्ट और ड्यूडेनम पार्ट के बीच में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट हुआ करता है, इस स्फिंक्टर के ओपन होने पर ही ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। ये स्फिंक्टर क्या कहलाता है? ये स्फिंक्टर कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके। अब ये ड्यूडेनम पार्ट हुआ करता है। इस ड्यूडेनम पार्ट में अगर हम देखें तो ये ड्यूडेनम पार्ट इस तरीके से स्टमक से अटैच है। ये स्टमक का पाइलोरिक पार्ट मान लो और ये ड्यूडेनम पार्ट है। तो यहां पर सबसे पहले बाइल डक्ट अपना सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करती है। बाइल डक्ट किससे निकलती है? बाइल डक्ट ध्यान रखना लीवर से निकलती है। किससे? लीवर से। तो लीवर से जो बाइल जूस का फॉर्मेशन हुआ करता है, उस बाइल जूस को बाइल डक्ट इस ड्यूडेनम पार्ट के अंदर सिक्रीट करने का रोल प्ले करती है। ओके। और यहां एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक और डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर क्योंकि सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पर एक और डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज भी अपना पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीट करता है। ओके। तो स्टमक के जो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स हुआ करते हैं, उनके ओपन होने पर स्टमक का डाइजेस्टेड फूड जिसको हम काइम कहते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में एंटर करता है। ड्यूडेनम में कौन कौन? एक तो लीवर और एक कौन? पेनक्रियाज। दोनों अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करने का रोल प्ले करते हैं। तो लीवर से बाइल जूस आता है और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है। कहां पर? ड्यूडेनम में। ओके। इसलिए हमें सबसे पहले लीवर को और उसके बाद पेनक्रियाज को स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में? लीवर के बारे में। ओके। तो फर्स्ट हम देखते हैं लीवर को। देखो, लीवर की अगर अपन बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड हुआ करती है। तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर हुआ करती है। ये कहां प्रेजेंट हुआ करती है? लीवर एब्डोमिनल कैविटी में। कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में भी कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में भी प्रेजेंट होता है एपिगैस्ट्रिक जोन के अंदर।
कहां प्रेजेंट है? एपिगैस्ट्रिक जोन में। कौन सी साइड के अंदर प्रेजेंट हुआ करता है? राइट साइड के अंदर प्रेजेंट हुआ करता है, क्योंकि लेफ्ट के अंदर कौन प्रेजेंट है? लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट होता है स्टमक। तो राइट के अंदर जो है वो कौन प्रेजेंट हुआ करता है? लीवर प्रेजेंट हुआ करता है एब्डोमिनल कैविटी के कौन से पार्ट में? एपिगैस्ट्रिक जोन के अंदर। ओके, लीवर जो हुआ करता है, कंप्लीट लीवर जो है उस पर, ये लीवर इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का हुआ करता है, इस कंप्लीट लीवर पर एक कवरिंग प्रेजेंट हुआ करती है, यानी कि लीवर पर एक आवरण उपस्थित हुआ करता है जो किसका होता है? विसरल पेरिटोनियम का हुआ करता है। तो लीवर पर विसरल पेरिटोनियम का क्या प्रेजेंट होती है? लेयर प्रेजेंट हुआ करती है। ये जो लीवर हुआ करता है ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से दो लोब्स के अंदर डिवाइड हुआ करता है। तो लीवर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्ड स्ट्रक्चर हुआ करती है लीवर। तो इन 2 लोब्स में से फर्स्ट जो है वो राइट लोब कहलाता है, जो राइट हैंड साइड के अंदर है, राइट साइड में भी जो राइट हैंड साइड के अंदर है, और दूसरा जो है वो क्या कहलाता है? लेफ्ट लोब कहलाता है। ओके, तो लीवर राइट और लेफ्ट दो लोब्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुआ करता है। इसमें से राइट लोब जो हुआ करता है ये कहलाता है क्वाड्रेट लोब। क्या कहलाएगा राइट लोब? क्वाड्रेट। ओके, तो राइट लोब जो हुआ करता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेट लोब बोलते हैं। जबकि लेफ्ट लोब जो हुआ करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉर्डेट लोब, है ना? कौन सा लोब? कॉर्डेट लोब। अब ये दोनों लोब जो है, ये राइट है, मान लो ये लेफ्ट है, तो इन दोनों लोब्स को सेपरेट करने के लिए एक लिगामेंट प्रेजेंट हुआ करता है। वो लिगामेंट क्या कहलाता है? वो लिगामेंट कहलाता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या कहलाता है? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो राइट और लेफ्ट लीवर लोब जो हुआ करते हैं, इन दोनों लोब्स को सेपरेट करने वाला जो लिगामेंटस स्ट्रक्चर हुआ करती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ओके, ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट एक्चुअली में होता क्या है? ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट हुआ करता है पैराइटल पेरिटोनियम का रेसिडुअल पार्ट, यानी कि अवशेष। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या है? ये पैराइटल पेरिटोनियम का किसका? पैराइटल पेरिटोनियम का कौन सा पार्ट है? रेसिडुअल पार्ट है, वेस्टिजुअल पार्ट है ना? अवशेषी पार्ट हुआ करता है। ओके, ये जो पैराइटल पेरिटोनियम हुआ करता है इसके फ्री स्पेस के ऊपर, यानी कि स्वतंत्र सतह पर क्या प्रेजेंट हुआ करता है? प्रेजेंट हुआ करता है राउंड लिगामेंट। क्या प्रेजेंट होता है? राउंड लिगामेंट। और ये जो राउंड लिगामेंट हुआ करता है ये एक्चुअल में अम्बिलिकल कॉर्ड जो हुआ करती है उसका अवशेष हुआ करता है। किसका अवशेष है? ये अम्बिलिकल कॉर्ड का अवशेष हुआ करता है। तो सबसे पहली चीज, अगर हम लीवर की बात कर रहे हैं तो लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हुआ करती है। कहां प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी में भी कहां प्रेजेंट होती है? एपिगैस्ट्रिक जोन के अंदर प्रेजेंट हुआ करती है। बॉडी में कहां, कौन से डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट हुआ करती है? एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में हुआ करती है, क्योंकि लेफ्ट के अंदर कौन है? स्टमक प्रेजेंट हुआ करता है। लीवर के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट हुआ करती है, जो कंप्लीट लीवर पर प्रेजेंट हुआ करती है, क्या कहलाती है? विसरल पेरिटोनियम कहलाती है। ये जो विसरल पेरिटोनियम हुआ करता है ये पूरे लीवर को कवर्ड करके रखने का रोल प्ले करता है। लीवर के अगर स्ट्रक्चर को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये दो लोब्स के अंदर डिवाइड हुआ करता है। इसलिए हमने कहा है कि लीवर क्या है? 2 लोब्ड स्ट्रक्चर हुआ करती है। एक जो राइट हैंड साइड के अंदर है वो राइट लीवर लोब कहलाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हुआ करता है वो लेफ्ट लीवर लोब कहलाता है। राइट लोब जो हुआ करता है उसे हम क्वाड्रेट लोब भी कहते हैं, और जो लेफ्ट लोब हुआ करता है उसको अपन कॉर्डेट लोब्स भी कहते हैं। इन दोनों लोब को सेपरेट करने वाला जो लिगामेंटस स्ट्रक्चर हुआ करता है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। और इस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअल में किससे होता है? पैराइटल पेरिटोनियम के अवशेष से हुआ करता है। यानी कि वास्तव में ये क्या है? ये है पैराइटल पेरिटोनियम का अवशेष, है ना? वेस्टिजुअल पार्ट हुआ करता है। इस
पैरेलल पेरिटोनियम की जो स्वतंत्र सतह हुआ करती है, यानी कि फ्री स्पेस जो हुआ करता है, उस पर क्या प्रेजेंट हुआ करता है? राउंड लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जो एक्चुअल में अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट हुआ करता है। यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड का जो अवशेष हुआ करता है वो कौन हुआ करता है? राउंड लिगामेंट हुआ करता है। अब हम बात करते हैं लीवर की फंक्शनल यूनिट्स के बारे में। लीवर की जो फंक्शनल यूनिट्स हुआ करती हैं वो कहलाती है लोब्यूल्स। क्या कहलाती हैं? लोब्यूल्स। तो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ तो लीवर की फंक्शनल यूनिट्स यानी कि क्रियात्मक इकाइयां कौन हुआ करती है? तो वो हुआ करती है लोब्यूल्स। तो मेन फंक्शनल यूनिट्स कौन है? लोब्यूल्स हुआ करती है। इस लोब्यूल्स के अंदर लीवर की सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट हुआ करती है, जो कि कौन सी हुआ करती है? हिपेटोसाइट सेल्स हुआ करती है। ये एक तरह की स्पेसिफिक एपिथेलियल सेल्स हुआ करती है। तो लोब्यूल्स के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? हिपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट हुआ करती है। ये क्या है? एक प्रकार की स्पेसिफिक एपिथेलियल सेल्स हुआ करती है। क्या है ये? स्पेसिफिक एपिथेलियल सेल्स हुआ करती है। इन हिपेटोसाइट सेल्स से किसका फॉर्मेशन होता है? इससे फॉर्मेशन होता है बाइल जूस का। बाइल जूस जिसको अपन क्या बोलते हैं? पित्तरस। तो पित्तरस यानी कि बाइल जूस का जो फॉर्मेशन हुआ करता है वो एक्चुअल में किससे होता है? वो हुआ करता है हिपेटोसाइट सेल से। ओके, ये जो बाइल जूस हुआ करता है ये कहां पर स्टोर रहता है? ये स्टोर रहता है, ध्यान रखना, गॉल ब्लैडर के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पित्ताशय या पित्त की थैली भी कॉमन वर्ड है। तो ये बाइल जूस जो है वो कहां स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर से ये बाइल डक्ट के थ्रू कहां पहुंचता है? ड्यूडेनम के अंदर पहुंचता है और यहां डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। ओके, कैसे पहुंचता है वो अपन देखते हैं अभी। इसके अलावा लीवर के अंदर जो अपन ने लोब्यूल्स के अंदर हिपेटोसाइट सेल्स देखी, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स भी यहां पर प्रेजेंट हुआ करती है। कौन सी सेल्स है ये? इम्यून सेल्स, जो लीवर को प्रोटेक्ट करने का रोल प्ले करती है, और ये कहलाती है कूफर सेल्स। क्या कहलाती है? कूफर सेल्स। ये कूफर सेल्स जो होती हैं ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। कौन से नेचर की होती है? फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब भक्षकाणु प्रवृत्ति की कोशिकाएं हुआ करती है। ये जो कुफर सेल्स हुआ करती है ये यकृत यानी कि लीवर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं का भक्षण करके लीवर की सुरक्षा करने का कार्य करती है। ओके, तो ये लीवर जिसकी मेन फंक्शन यूनिट्स कौन है? लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर मेन सेल्स जो प्रेजेंट हुआ करती है, जो एक्चुअल में बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है, कौन होती है? हिपेटोसाइट सेल्स होती है, जो कौन से टाइप की होती है? स्पेसिफिक एपिथेलियल सेल्स हुआ करती है। ओके, इन्हीं हिपेटोसाइट सेल्स से लीवर से जो बाइल जूस का सिक्रीशन हुआ करता है उसका फॉर्मेशन होता है हिपेटोसाइट सेल से। बाइल जूस जो कि ग्रीन येलो कलर का हुआ करता है, कहां स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। और जब भी फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के इस ड्यूडेनम पार्ट के अंदर एंटर करता है तो गॉल ब्लैडर अपनी बाइल डक्ट के थ्रू इस बाइल जूस को लीवर से ड्यूडेनम के अंदर ट्रांसफर करके फूड के साथ मिक्स करके डाइजेशन में हेल्प करने का रोल प्ले करता है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट सेल्स जो इम्यून सेल्स हुआ करती है, कौन सी बताई मैंने? कूफर सेल्स। तो ये कूफर सेल्स कौन से टाइप की हुआ करती है? फैगोसाइटिक नेचर की हुआ करती है। और फैगोसाइटोसिस यानी कि भक्षकाणु क्रिया के द्वारा जीवाणुओं और विषाणुओं का भक्षण करके लीवर यानी कि यकृत की सुरक्षा करने का कार्य करती है। ओके, अब अपन देखते हैं कि जो गॉल ब्लैडर हुआ करता है उस गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस हुआ करता है
वो कौन कौन सी डक्ट यानी कि ट्यूब्स नलिकाओं के द्वारा जो बाइल डक्ट बनती है और बाइल जूस जो है वो ड्यूडेनम में पहुंचता है बाइल डक्ट के द्वारा, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, जो हिपेटोसाइट सेल्स हुआ करती हैं, इनसे फॉर्मेशन हुआ करता है किसका? बाइल जूस का। ओके, तो ये जो बाइल जूस हिपेटोसाइट सेल से फॉर्म होता है, डेवलप हुआ करता है, प्रोड्यूस हुआ करता है, ये सबसे पहले जाता है किसके अंदर? बाइल कैनालिकुली के अंदर। ये छोटी छोटी ट्यूब्स हुआ करती हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिकुली। ओके, बाइल कैनालिकुली से ये एंटर करता है किसके अंदर? स्मॉल बाइल डक्ट के अंदर। किस में एंटर करेगा? स्मॉल बाइल डक्ट में। और ये जो सारी स्मॉल बाइल डक्ट्स हुआ करती है, ये मिलकर के दो लार्ज डक्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन बोलते हैं, एक राइट साइड में प्रेजेंट है इसलिए इसे राइट हिपेटिक डक्ट बोलते हैं, और एक कहलाती है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। तो हिपेटोसाइट सेल से जो बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले किसके पास जाता है? बाइल कैनालिकुली के पास। बाइल कैनालिकुली से कहां जाएगा? स्मॉल बाइल डक्ट में। सभी स्मॉल बाइल डक्ट जो है वो मिलकर के दो डक्ट्स बनाएगी, एक राइट हिपेटिक डक्ट बनाएगी और एक लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बनाएगी। ये दोनों डक्ट जो हुआ करती है मिलकर के फिर एक कॉमन डक्ट बनाती है, जिसे बोलते हैं अपन कॉमन हिपेटिक डक्ट। ओके, तो राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर के क्या बनाती है? दोनों मिलकर के बनाती है कॉमन हिपेटिक डक्ट। ओके, क्या बनाएगी? कॉमन हिपेटिक डक्ट। और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है वो फाइनली ओपन हुआ करती है किसके अंदर? कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। ओके, तो कॉमन हिपेटिक डक्ट वो ओपन होगी किसके अंदर? कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट हुआ करती है ये ओपन होती है किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर जाकर के। ओके, यानी कि अपने सिक्रीशन जो है वो सीधा किस में ट्रांसफर करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। ओके, तो हिपेटोसाइट सेल्स जिस बाइल जूस का फॉर्मेशन करती हैं वो बाइल जूस पहले किस में जाएगा? बाइल कैनालिकुली के अंदर। बाइल कैनालिकुली से कहां जाएगा? स्मॉल बाइल डक्ट में। सभी स्मॉल बाइल डक्ट्स मिलकर क्या बनाएगी? दो लार्ज डक्ट बनाएगी, जिसमें से एक राइट हिपेटिक डक्ट कहलाती है, एक लेफ्ट हिपेटिक डक्ट कहलाती है। दोनों मिलकर के फिर बनाती है क्या? कॉमन हिपेटिक डक्ट। और कॉमन हिपेटिक डक्ट फाइनली क्या बनाएगा? बाइल डक्ट, यानी कि सिक्रीशन जो है वो कॉमन हिपेटिक डक्ट से किसमें जाता है? बाइल डक्ट में। और बाइल डक्ट जो है ट्रांसफर करती है बाइल जूस को कहां पर? प्रॉक्सिमल लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम की समीपस्थ भुजा के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, इसके बाद अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बाइल जूस के बारे में और उसके अंदर जो कंपोजिशन हुआ करता है उसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।